रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्ट फिंगर फर्स्ट, ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन की इनमें से कौन सी अवस्था सबसे पहले आती है? Which of these stages of life according to Indian tradition comes first? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गृहस्थ, बी वानप्रस्थ, सी ब्रह्मचर्य, डी संन्यास। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी ब्रह्मचार्य या ब्रह्मचर्य। अब देखते हैं किन किन लोगों ने ब्रह्मचर्य में उत्तर दिया है। उनके नाम। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? कुणाल शर्मा जी का। अब आता है दूसरा प्रश्न। ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किसको मापने के लिए बीघा और बिस्वा इकाइयों का उपयोग किया जाता है? The units of बीघा and बिस्वा are used to measure what? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दूध, बी भूमि, सी सोना, डी पेट्रोलियम। मिल्क, लैंड, गोल्ड और पेट्रोलियम। हो गया समय समाप्त। इसका सही उत्तर है बी लैंड, भूमि। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब कुणाल शर्मा जी का। तो अब लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो है कि कुणाल शर्मा जी नंबर 1 स्थान पे हैं और वहीं पर बने रहेंगे। अब आ गया है आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण घटना पहले घटी थी? Which of these events associated with the life of Mahatma Gandhi happened first? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चंपारण सत्याग्रह, डी दक्षिण अफ्रीका से वापसी, सी गांधी अरविंद समझौता, डी करो या मरो का नारा। चंपारण सत्याग्रह, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी अरविंद पैक्ट, डू और डाई स्लोगन। समय समाप्त। हो रेडी कंटेस्टेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये। सबसे सही जवाब क्या होना चाहिए पहले ये देखते हैं। बी दक्षिण अफ्रीका से वापसी। किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये देखा जाए। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय मनोज कुमार यादव। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती। ओह माय गुडनेस, वेल प्लेड। कुल मिलाकर के सबसे सही उत्तर सबसे कम समय में डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती। आइए मैडम। तालियां बजते रहे डॉक्टर साहब के लिए। कौन सी मैम? चढ़ने में तकलीफ हो रही है? मैं आऊं क्या? Right? न जाने इस हॉट सीट की क्या बात है। जो भी आता है या तो जोर जोर से हंसता है, चिल्लाता है या रोने लग जाता है। संचाली जी, यहाँ रोना जो है अलाउड नहीं है। I know, sir. No, sir, it's okay. Thank you. हाँ। I'm sorry, sir. Thank you. It's enough, sir. Sir, thank you so much, sir. Sir, thank you. I'm sorry. Sir, no, sir, it's okay. It's okay. नहीं, आपके लिए थोड़ा नहीं, मेरे लिए। इसमें डाल दीजिए। Sir, नहीं, आप डाल दीजिए। नहीं, sir. नहीं, आप डाल दीजिए। Please, don't do that. Put it inside this. Oh, sir, sorry. हो गया, चलिए बैठ जाइए।
देखो सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, आंसू बहाते हुए, आंसू पोंछते हुए, टिश्यू पेपर जमीन पर गिराते हुए, कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक पीडियाट्रिशियन जिनका नाम है डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती। बंगाली में जैसे बोलते हैं शौनचाली। ठीक है, ऑलराइट, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर। कंपेनियन के रूप में डॉक्टर साहिबा अपने माताश्री को लाई हैं और आपका आशीर्वाद बना रहे। संचाली जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। खेल के नियम तो आपको पता ही है। जल्दी से एक्सपर्ट से आपका मैं परिचय करवा देता हूं। संचाली जी बहुत ही गुणी हैं, उनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी एक बार फिर आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए डॉक्टर साहिबा को। 4 लाइफलाइंस रखी हुई है। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, इसीलिए रखे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। यार खोल देंगे एकदम दरवाजा। बहुत जोर से हमने आपका स्वागत किया है, इतने ही जोर के साथ आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। ऑलराइट, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर संचाली, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अक्षय कुमार और वाणी कपूर अभिनीत एक जासूसी थ्रिलर फिल्म का शीर्षक है जिसका नाम एक प्रकार के वस्त्र के नाम के साथ मेल खाता है? Starring Akshay Kumar and Vaani Kapoor, which of these is a spy thriller that shares its title with an item of clothing? Options: A. Bermudas, B. Harem, C. Cargo, D. Bell bottom. सर दो आंसर। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो आप आई हैं यहाँ। सर द आंसर मुझे लगता है कि डी होना चाहिए। ओके, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। सर डी कंफर्म कीजिए। डी कंफर्म, बेल बॉटम में ताला लगाया जाए और आप जीत गई 1000 रुपए। पहला प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। अच्छा, ये आपको हमको पूछना नहीं है कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं, जवाब देने के लिए आप आई हैं। ओके संचाली जी, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम मोबाइल फोन के साथ क्या करने में आपकी मदद करते हैं? Optical zoom and digital zoom help you in doing what with the mobile phone? A. Sending texts. B. Listening to music. C. Taking pictures. D. Browsing faster. हिंदी में बोलता हूँ, टेक्स्ट भेजना, संगीत सुनना, तस्वीरें लेना, तेजी से ब्राउज करना। सर प्लीज कंफर्म सी, टेकिंग पिक्चर्स। टेकिंग पिक्चर्स कंफर्म किया है सी को, ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 2000 दे दिया। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। संचाली जी ये रहा। अगर एक डॉक्टर प्रत्येक मरीज को देखने में औसतन 10 मिनट लेता है तो कतार में लगे 7वें मरीज को अपनी बारी के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी? If a doctor takes 10 minutes on an average to see each patient, then how long would the 7th patient in the queue have to wait for his turn? Options सुनिए। A. half an hour, B 45 minutes, C 1 hour और D 1.5 hours. आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटे? सर प्लीज कंफर्म 1 आवर। 1 आवर जोड़ लिया आपने सब कुछ, मैथमेटिक्स कर लिया। क्या करें, कंफर्म कर दें? हाँ कंफर्म कीजिए सर। ओके, आधा घंटा ए, ताला लगा दिया जाए। 1 आवर सी। हाँ सॉरी, 1 आवर सी। हाफ एन आवर नहीं। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? 6 Really? पेशेंट्स देखे होंगे ना। प्लीज लॉक सी 1 आवर। सर एक बात बताएं। हाँ जी। अगर 10 मिनट लेके हम देखते हैं एक एक पेशेंट को, तो 7वें पेशेंट को देखने के लिए 60 मिनट्स उनको वेट करना नहीं पड़ता है, वो लोग आ जाते हैं। ऐसा होता है? हाँ वो आ जाते हैं। मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं आया, सुबह से आके खड़े हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया, ठीक से चेक करिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसा हो गया है? हाँ, अभी कोविड की वजह से थोड़ा डांटना पड़ता है कि बाहर जाओ, ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप पेशेंट को डांटती नहीं है? हाँ सर, थोड़ा बहुत। पेशेंट को नहीं डांट सकती क्योंकि मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चे को कौन डांटता है? हाँ ये तो है। पेशेंट पार्टी को थोड़ा सा। डॉक्टर संचाली, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर और हम चाहते हैं कि हम लोग सब देखें। लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो प्लीज।
দেখ এই হ্যাঁ এই চোখটাতে প্রবলেম আছে ওর একটু, ঠিক আছে? ওর যে আই সাইটটা, আই পাওয়ারটা ঠিক আছে কিনা সেটা দেখা খুব দরকার। হ্যাঁ, मैं पीडियाट्रिशियन इसलिए बनी हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। जीभ देखा नहीं, ढूके वेल उनको समझना पड़ता है उनके लैंग्वेजेस, मतलब साइन लैंग्वेजेस से क्या है प्रॉब्लम, ये एक चैलेंज है। सुबह उठ के स्कूल भी नहीं जाना चाहती है, इसको कैसे सॉल्व करे? तो बेशी করে দিলাম এনে। मैं घर में बहुत सबसे छोटी थी, उतना प्यार मैंने सबसे पाया है कि मेरे अंदर वो प्यार देने का वो बन गया है। शादी के बाद मैंने जो नए घर में आए मैंने वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैं जैसी चाहती थी ऐसे ही थोड़ा सा उसको भी पाया है मैंने। वो मेरे बेटी जैसे ही बन गई है घर में आके। बेटे से भी उसको ही हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अब। मैं लाइफ में जो करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बहुत अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनको बेसिक थिंग्स भी नहीं मिलते, कपड़े, खाना, एजुकेशन नहीं मिलते, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहूँगी डेफिनेटली। संचाली जी, बच्चों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहती हैं। एक मेरी भी राय है, सुन लीजिए। एक धंधा आप शुरू कर दीजिए टिश्यू का। हर बार आपको देखता हूं तो आप रोती रहती हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूं। देखिए, हम भी देख करके बहुत भावुक हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका इलाज करना पड़ता है। छोटे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, कष्ट होता है। ज़्यादा हम लोग तो किसी तरह सह लेते हैं उसको, लेकिन उनको देखना जो है सर, मैं एक बुरा बात लगता है। कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में भगवान है तो वो एक काम कर दे कि जो छोटे बच्चे जस्ट जन्मे हैं उनको कोई बीमारी ना दे। क्या बात है, क्या बात है। वो कॉल करते रहते हैं, फोन नंबर दिए हुए होते हैं, तो वो लोग आसाम से, त्रिपुरा से कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं, दीदी কেমন আছো? আমি তো ভালো আছি। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि मैं ठीक हूँ या ना हूँ, तुम अच्छे हो, मैं ठीक हूँ। ऑलराइट। संचाली जी, आपसे और अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी आपका ध्यान जो है गेम की तरफ जाना चाहिए। आएगा चौथा प्रश्न 5,000 रुपए का। रेडी? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द चीन में एक विशेष क्षेत्र के निवासी के साथ साथ भारत में एक लोकप्रिय व्यंजन का भी नाम है? Which of these words is used to denote an inhabitant of a particular region in China as well as a popular dish in India? Option सुनिए। A. Manchurian, B. Chow mein, C. Momo, D. Thukpa। मोमो तो नहीं हो सकता है, चाउमीन तो चीन ने बनाया है पर ये कोई जगह का नाम नहीं है, थुक्पा भी नहीं है, ये सर मंचूरियन है जो चीन के जगह का नाम है। कंफर्म है? सर ए को कंफर्म कीजिए। ए को कंफर्म कीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मंचूरियन शब्द का अर्थ मंचूरिया के मूल निवासी होता है, लेकिन माना जाता है कि यह व्यंजन मूल रूप से भारत में चीनी रेस्टोरेंट में बनाया गया। और संचाली जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है खेल का पहला पड़ाव। ओके, इसका मूल्य 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। इस पेंटिंग को किस कलाकार ने बनाया था? दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय विच आर्टिस्ट? Can we have a look at the image, please? ठीक है, ऑप्शन रखूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी पाब्लो पिकासो या डी लियोनार्डो डा विंची।
सर ये मोनालिसा का पिक्चर है, तो ये लियोनार्डो दा विंसी का अद्भुत एक क्रिएशन है, तो ये डी होना चाहिए। डी को कंफर्म कीजिए सर। डी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं, किया जाए इसको, और बिल्कुल सही उत्तर है आपने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर। पहला पड़ाव पार हो गया है आपका। संचाली जी 10,000 रुपए जीत गई आप। ये जो पेंटिंग है बिल्कुल सही कहा आपने, मोनालिसा की पेंटिंग है। लूव्र जो कि म्यूजियम है, बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम पेरिस में, वहां पर है ये पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची वॉज एन इटालियन पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, और इनकी बहुत सी अद्भुत जो कलाएं हैं वो कई जगह देखने को मिलती हैं। इसको देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। हाँ सर, मैंने तो और मतलब घंटों खड़े रहते हैं सामने। हाँ, देखा है इंटरनेट में बहुत और ऐसा सारे लगता बार। है कि आप जिधर से चले जाएं ऐसा लगता है वो आप ही को देख रही है। ये खूबी है इस पेंटिंग की। और सर मैंने ये भी सुना है इनके अंदर दो इमोशंस ही है, एक सैड इमोशन और एक खुश, मतलब हैप्पी इमोशन, दोनों ही है। मुझे आज तक सिर्फ सैड इमोशंस ही दिखता था, आज मुझे हैप्पी इमोशन दिख गया। अच्छा, अरे जरा छवि फिर से दिखाओ यार। अच्छी खासी तो हंस रही हैं। सर पता नहीं, आज तक मुझे सिर्फ सैड लगती थी ये, पर आज आपको सैड कहाँ से लग रही थी? आज मुझे सर ये हैप्पी लगी थोड़ी। आज शायद मैं बहुत हैप्पी हूँ इसलिए। तो हैप्पी इसलिए लग रही है, पता चल गया उनको कि आप हॉट सीट पर हैं। और उन्हीं के नाम का एक प्रश्न आया है। ओके, दुगदुगी जी अब आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का। शंचाली जी तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, ये रहा। आदित्यात जयते वृष्टि is the motto of which Indian organization? आदित्यात जायते वृष्टिः किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या डी, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी। ये है हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और डी है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। सर ये बी होना चाहिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि आदित्य जयते वृष्टि, मुझे लग रहा है कि ये बी होना चाहिए। सर मैं बी के साथ जाना पसंद करूंगी, पर आई एम नॉट दैट श्योर ऑल्सो। तो सर मैं एक बार ऑडियंस पोल भी लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए दुगदुगी जी, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इतनी शोर नहीं है। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। चहल पहल मच गई है ऑडियंस में। आदित्यात जायते वृष्टिः किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य है? is the motto of which Indian organization? A, Archaeological Survey of India, B, India Meteorological Department, C, Geological Survey of India, या D, National Center for Seismology। समय शुरू होता है अब। B, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया है 52%, बाकियों को मिला है 6, 26 और 16। क्या कीजिएगा? सर बी को बी को कंफर्म कर दें? हाँ सर। ऑलराइट, बी को कंफर्म कीजिए, देखें सही है कि नहीं जनता। बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेल प्लेड ऑडियंस। ये वाक्यांश ऋग्वेद से लिया गया है और जिसका अर्थ है बारिश सूरज से आती है। वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश लोगों के लिए भरपूर कृषि और भोजन का स्रोत भी है। तो वो जो वृष्टि आया था शायद उसी से वो बारिश की बात आई, और मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 40,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक वीडियो प्रश्न है संचालित जी। पीजी वुडहाउस के एक उपन्यास से प्रेरित ये कौन सी फिल्म है? Which is this film inspired from a P.G. Wodehouse novel? Okay, ऑप्शन सुनिए। A, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, B, The Zoya Factor, C, वीरे दी वेडिंग, या D, डॉली की डोली। सर आंसर होना चाहिए ए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये ए को कंफर्म कीजिए सर। श्योर है? हाँ सर। कंफर्म? हाँ सर।
लॉक कर दें? हाँ सर। ए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लॉक किया जाए। वेल डन, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये गाना था गुरुनाल इश्क मिठा, फिल्म था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये फिल्म पीजी वुडहाउस के उपन्यास डैम्सल इन डिस्ट्रेस से प्रेरित है। कलाकार सोनम कपूर, जिन्हें आपने देखा, आहूजा, अनिल कपूर और राजकुमार राव। वेल प्लेड। अच्छा, ये जो वीडियो क्लिप देखा अभी आपने देवेंद्र संजो, ये सारेगामा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हम उनको, सारेगामा को अनेक अनेक धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं संचाली जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपये मूल्य, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं, इसका उत्तर भी आप इसी तरह दीजिए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपये, ये रहा। साल 2018 में किस राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए 5 साल का करार किया था? In the year 2018, which state government signed a contract to sponsor the Indian men's and women's hockey team for 5 years? And your options are A, Gujarat, B, Uttar Pradesh, C, Madhya Pradesh, D, Odisha. सर, मैंने टीवी में देखा है कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो हॉकी देख रहे थे। उनको मेंस जब हॉकी चल रहा था ओलंपिक में, वो देख रहे थे, तब मुझे पता चला कि उड़ीसा ने ली है। तो सर ये डी है सर। डी? हाँ सर। कंफर्म करना होगा। हाँ सर, कंफर्म डी को कंफर्म किया है उड़ीसा। ताला लगा जाए। वेल प्लेड संचाली जी, दिस इज द राइट आंसर। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था और उस वर्ष मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने पुरुष और महिला टीम का समर्थन करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ अनुबंध किए थे। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपये आ रहा है आपके सामने संचाली जी। बहुत ही सोच समझकर आप खेल रही हैं, ऐसे ही आगे भी बढ़िएगा। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपये, स्क्रीन पर ये रहा। किस केमिस्ट ने कोलकाता में पहली भारतीय दवा कंपनी की स्थापना की थी जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बनाने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है? Which chemist founded the first Indian pharmaceutical company in Kolkata, the only public sector unit that manufactures hydroxychloroquine? Options: A, Satyendra Bose, B, Meghnad Saha, C, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, D, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। सर, जितना मुझे पता है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे उन्होंने बंगाल केमिस्ट बनाए थे। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो पहले कोविड के टाइम पे बहुत यूज़ की जा रही थी, और सिर्फ कोविड के लिए नहीं, बहुत सारे डिजीज़ के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो ये सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे होना चाहिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे? हाँ सर, डी, आचार्य। कंफर्म करना पड़ेगा सर, कंफर्म, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। डी को कंफर्म कर रही हैं कंप्यूटर महाशय। वेल प्लेड संचाली जी, इज द राइट आंसर। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोगी दवा है जिसके बारे में कुछ लोगों की राय थी कि ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन बाद में इसे नहीं माना गया। ओके, ये है 3,20,000 रुपए का। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी भी 3 लाइफलाइन बची हुई है आपके पास। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वैश्विक नेता को वर्ष 2020 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which world leader was posthumously awarded the Gandhi Peace Prize in the year 2020? Option सुनिए। A, राणा सिंघे प्रेमदासन, B, शेख मुजीबुर रहमान, C, डेजमंड टूटू, और was it D, नेल्सन मंडेला? सर, मुझे जितना याद है, मैंने पढ़ा है रिसेंटली इसके बारे में। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश का लीडर रह चुके हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको गांधी पीस प्राइज़ 2020 मिला।
ओके तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगी सर। ओके, कंफर्म करना होगा आपको। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी कह रही हैं। इज द राइट आंसर। चेक आ गया इनके नाम। तालियां बच्चों में जोरदार। वेल डन सोनल जी। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। चंद चीजें बता दूं आपको। दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। अब आपके पास समय है। यहाँ हमारा जो 16वां प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए का जो द्वार है वो खुल जाता है। 3 लाइफलाइन है, बिल्कुल चांस मत दीजिएगा। ये अगला प्रश्न जो है ये नो रिस्क है, इसे जरूर खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए का। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव के सारथी अरुण के भाई का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ अरुण, सूर्य देव्स चैरिटियर? ए वरुण, बी संपाति, सी गरुड़, डी जटायु। समय आपके पास, सोच लीजिए। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। लाइफलाइन 3 बची हुई है, कौन सी लीजिएगा? हाँ सर, मैं फ्लिप द क्वेश्चन लेना चाहूंगी। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गई है और इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न है। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। सर डी होना चाहिए। डी होना चाहिए। हाँ। डी पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है गरुड़। ऑलराइट, इसे हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। एक सूची दी थी हमने आपको, कहा था किसी एक विषय को चुनिए। आपने जो विषय चुना वो था मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ओके, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर डॉक्टर संचाली जी के लिए अगला प्रश्न पेश किया जाए। ये आ गया है फ्लिप द क्वेश्चन। 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी के निर्माता, निर्देशक और कहानीकार कौन थे? Who was the producer, director and story writer of the 1969 film 7 हिंदुस्तानी? A. ऋषिकेश मुखर्जी, B. ख्वाजा अहमद अब्बास, C. चेतन आनंद, D. कमाल अमरोही। सर 7 हिंदुस्तानी के बारे में मुझे जितना पता है, सिर्फ यही पता है ये आपका शायद फर्स्ट फिल्म था, वही पता। ये तो प्रश्न था नहीं। नहीं, मुझे जितना पता है मैं वो बता रही हूँ। वो आपका शायद फर्स्ट फिल्म था और बाकी का मुझे पता नहीं सर। सर मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूंगी। एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, ओके। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सांचाली जी, इसको अंकित कर दीजिए। एक्सपर्ट अर्चना जी आइए और मदद कीजिए सांचाली जी का। 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी के निर्माता, निर्देशक और कहानीकार कौन थे? ए. ऋषिकेश मुखर्जी, बी. ख्वाजा अहमद अब्बास, सी. चेतन आनंद या डी. कमाल अमरोही। संचाली जी, इसका जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास। ओके, तो जैसे आपने कहा ना, ये अमित जी की पहली फिल्म थी और मैंने सुना, ये अमित जी बताएंगे कि ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने इनके फादर को फ़ोन करके परमिशन लिया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि वो हरिवंश राय जी के पुत्र हैं तो बोला पहले आपके पिताजी से बात करूंगा फिर रोल दूंगा। ये अमित जी बताएंगे सच है कि नहीं। क्या कीजिएगा सर? तो ख्वाजा अहमद अब्बास। हाँ सर, बी ख्वाजा अहमद अब्बास। बी ख्वाजा अहमद अब्बास, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। जो बता रही है कहानी वो एकदम सत्य है। हम जब गए नौकरी ढूंढने उनके पास, तो उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट लिया, फिर उसके बाद कहा नाम क्या है तुम्हारा? मैंने बोला हमारा नाम अमिताभ बच्चन है। बच्चन? बच्चन तुम क्या, कौन हो? मैंने कहा जी नाम है ही हमारा। तो आए फादर का क्या नाम है? हमने बोला जी हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी के पुत्र हो तुम? मैंने कहा अच्छा आप जरा बाहर बैठिए। ऐसे हमको बाहर निकाल दिया।
उसके बाद पता चला, बाद में उन्होंने फ़ोन किया, उनको लगा कि मैं घर से भाग करके आ गया हूँ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने। तो उन्होंने कहा बाबूजी से पूछ लेते हैं। फिर बाबूजी ने कहा हाँ नहीं, हमारी अनुमति है। फिर मिल गए। बहुत अच्छा किया जी। ख्वाजा अहमद इकबाल। अब हो गया है 6,40,000 रुपए। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। एक ही लाइफलाइन बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहली बार किसी महिला को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? In which year was a Nobel Prize first awarded to a woman? A. 1903. B. 1905. C. 1910. या D. 1911. पहली बार नोबेल पुरस्कार किसी महिला को दिया गया। साल मुझे पता नहीं सर। ये पता है कि वो उनका नाम क्या था जो पहली महिला थी? नहीं, मैंने पढ़ा है सर, पर अभी इस वक्त जैसे कि वो आ गया, वो भी मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं वो खोजने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था, नाम क्या था सोच लीजिए, आपके पास समय है। हाँ सर, पर अभी जैसे कि है। क्या करेंगे फिर? सर मैं 50-50 ले सकती हूँ, पर उससे मुझे फायदा नहीं मिलेगा। सर मैं 50-50 रहते ही क्विट करना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि क्या करेंगे उसको मुझे पता ही नहीं है। तो क्विट करेंगे आप? हाँ सर, मैं क्विट करना चाहूंगी। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। संचालित जी, आप 6,40,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए। 6,40 जो है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है और ट्रांसफर नाउ बटन दबाते हैं और 6,40,000 आ गया। कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में शीघ्र से। और हमें बताना पड़ेगा जाने से पहले कि इसका सही उत्तर क्या है। सर वाइल्ड गेस करना है तो मैं उसको 1911 करना चाहूंगी। डी 1911। डी 1911 पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है 1903। 1903 में मैरी क्यूरी। ओहो, अभी याद आया। हाँ सर, मतलब मैं मैरी क्यूरी नहीं याद कर पाई। मतलब मैं खुद से नाम तो आपको याद था, लेकिन जो मतलब साल था वो याद। मैं इतना डर गई सर ये वाला देख के। पर वो भी अगर होता तो मैं श्योरली साल नहीं बता पाती शायद। ओके, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हमें अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। थैंक यू सो मच संचालित जी। थैंक यू बिग फ्रॉम दिस संचालित।